नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। जोरदार तेजी भारतीय बाजार में बन गई। देखिए, आज शुरुआती सत्र में संकेत अमेरिकन मार्केट से हम ले रहे थे, क्योंकि हम तो एक लॉन्ग वीकेंड के बाद लौटे थे। अमेरिकन मार्केट शुक्रवार को तेज बंद हुए थे, सोमवार को तेज हुए थे, तो ऐसा लगा कि आज इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग बहुत धाकड़ हो सकती है। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि सीधा 350 पॉइंट से ज्यादा की चाल बनेगी। अच्छा, उससे ज्यादा खुशी के मारे 540 पॉइंट्स ऊपर खुल गया निफ्टी 23,368 के लेवल पे। जहां खुले वहीं पर ही हाई है 23,368 का हाई, और उसके बाद लो है 23,207। एक रेंज में कारोबार होता हुआ नजर आया, यानी कि गैप अप ओपनिंग, तगड़ी गैप अप ओपनिंग, और उसके बाद एक सीमित दायरे में कामकाज हुआ। लेकिन इसी बीच शेयर्स दौड़ गए, और आप ये तो समझो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में 929 पॉइंट्स का गेन निफ्टी पे मिला है। आज के सत्र की जो क्लोजिंग आई है वो है 500 पॉइंट्स बढ़कर 23,328 के लेवल की, लगभग 2% बैठता है। और निफ्टी बैंक 1,377 अंकों की बढ़त के साथ 52,379 के लेवल पे हुआ है बंद। सेंसेक्स 1,577 अंक चढ़ गया, 76,734 के लेवल पे हुआ बंद। 49 शेयर्स निफ्टी के चढ़ गए, एक गिरा। और ब्रॉडर मार्केट पे तो इतनी तगड़ी खरीदारी थी ना, आज मिड कैप स्मॉल कैप्स तो इंडेक्स ही 3-3% चढ़े हैं। ब्रॉडर मार्केट्स पे चढ़ने वालों की संख्या 2,577, गिरने वालों की संख्या मात्र 377, और एक ही शेयर निफ्टी का गिरा है आज आईटीसी, बाकी सब चढ़ गए। और जो सबसे ज्यादा तेज हुआ उसमें था इंडसइंड बैंक, श्रीराम फाइनेंस 5% से 6.5% ऊपर। फिर टाटा मोटर्स, एल&टी, एक्सिस बैंक 4.25% से 4.5% ऊपर बंद हुए। कारण क्या है इतनी बड़ी तेजी का? इतना एकदम से बाजी के ऊपर लट रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा सा लीनियंट रुख जो है वो चाइना की तरफ रखा है। इतने भारी भरकम टैरिफ्स इंपोज कर दिए थे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे उन्होंने टैरिफ्स में एग्जेम्पशन दी है। उसका असर था कि आज इंडियन मार्केट्स में और एशिया बाजारों में एकदम से तेजी देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स में आईटीसी नाम मात्र का नीचे है। एफएनओ गेनर्स में एचएफसीएल 8.5% चढ़ा है। मिड कैप्स में तो बहुत ही जबरदस्त खरीदारी थी। इरडा का स्टॉक, नतीजे आए बाजार बंद होने के बाद, लेकिन स्टॉक उससे पहले ही 8.5% चढ़ गया। लोधा आज के सत्र में 8% से ज्यादा चढ़ गया। लोधा भाइयों में समझौता हुआ है और उसका असर आज स्टॉक पे देखने को मिला। मदरसन और सोना कॉमस्टार, इन दोनों स्टॉक्स में आज के सत्र में 7.25% से 8% की तेजी। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स तो बूम बूम हो गए। बहुत ही तगड़ी खरीदारी ऑटो स्पेस में और ऑटो एंसिलरी स्पेस में बनती हुई नजर आई। एफएनओ लूजर्स में मैक्स हेल्थ, पीएनबी हाउसिंग, एचपीसीएल, बर्जर पेंट्स, गोदरेज कंज्यूमर, इन स्टॉक्स में आधे फीसदी से 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में आइनॉक्स ग्रीन 20% का अपर सर्किट लॉक, धानी 18% चढ़ गया। इंटेलेक्ट सुबह से ही तेज हो गया, कुल मिलाकर 14% की रिटर्न दे गया। डेटा पैटर्न्स, वीनस पाइप्स जैसे जो स्टॉक्स हैं वो 11% चढ़ गए। मिड कैप लूजर्स में अतुल लिमिटेड, एस्टर डीएम, प्रूडेंट, डोडला डेयरी और सुमिटोमो केमिकल, इन स्टॉक्स पे गिरावट देखने को मिली है। सेक्टर स्पेसिफिक सबसे तेज चला है, 5% ज्यादा इंडेक्स चढ़ गया रियल एस्टेट का। तो आज रियल्टी स्टॉक्स में बहुत जोरदार खरीदारी हुई है। इंटरेस्ट सेंसिटिव पॉकेट आज बाजार की बहुत तगड़े रिटर्न दे रही थी। अनंतराज 8.25% ऊपर, लोधा 8% ज्यादा चढ़ गया। प्रेस्टीज 6.25% ऊपर, बाजार खुलते डीएलएफ दौड़ना शुरू कर गया और आज 6% ऊपर चला गया। फिर ओबरा रियल्टी और फिनिक्स लिमिटेड जैसे स्टॉक भी 5% ज्यादा चढ़ गए। ऑटोज में बहुत अच्छी खरीदारी, मदरसन में 8% के गेंस, बालकृष्ण इंडस्ट्री 7% के गेंस, भारत फोर्ट 7% चढ़ गया। टाटा मोटर्स 4.5% ऊपर। एमआरएफ, हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स में तेजी आई। मेटल स्टॉक्स में नाल्को, हिंद हिंद कॉपर, सेल, जेएसपीएल, वेदांता, जहां देखो वहां हरे निशान की क्लोजिंग है। 4.25% से 6% ऊपर बंद हुए हैं ये स्टॉक्स। प्राइवेट बैंक्स में इतनी जोरदार खरीदारी, आप ये तो समझो कि निफ्टी बैंक ही आज 1,377 अंक ऊपर है। तो फिर जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनका पार्टिसिपेशन तो बहुत स्ट्रांग होना ही था। इंडसइंड बैंक 6.5% ऊपर। उसके बाद एक्सिस बैंक, आरबीएल बैंक जैसे स्टॉक्स हैं, यहाँ पर भी 4.25% से 5% के गेन्स आए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी चढ़ गया। और जो दिग्गज बैंक हैं जिनके नतीजे इस हफ्ते आने हैं, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, इन दोनों कंपनी बैंक्स के जो स्टॉक्स हैं वो 3% 3.25% चढ़ गए। फाइनेंशियल्स में ही खरीदारी हुई है, जिसमें आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस 6.5% ऊपर। पीएफसी आरईसी जैसे जो स्टॉक्स हैं 5.25% से 6.5% चढ़ गए। चोला फाइनेंस आज 6.25% ऊपर रहा। श्रीराम फाइनेंस और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक्स 5% ज्यादा चढ़ गए। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में तेजी, जिसमें अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स, अदानी पार 4% से 4.5% ऊपर। अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी, इन स्टॉक्स में भी आज 4.5% के आसपास के गेंस आए हैं। अदानी टोटल गैस भी चढ़ गया। डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स दौड़े, जिसमें डेटा पैटर्न्स 11% ज्यादा की चाल दिखा रहा था। मैसडॉक 9.5% ऊपर। पारस डिफेंस, बीडीएल, मेधानी, गार्डन रीच 5% से 6.5% ऊपर। रेलवे स्टॉक्स का दिन आया, जिसमें इरकॉन, टीटागढ़, रेलटेल, आरवीएनएल, राइट्स, आईआरसीटीसी, ये सब स्टॉक्स तेज थे। पावर कंपनियां आज, इनमें करंट दौड़ गया, जिसमें आइनॉक्स ग्रीन 20% का अपर सर्किट, पीटीसीआईएल 10%, एडा 8% ज्यादा चढ़ा है। आइनॉक्स विंड, पीएफसी, आरईसी, सब स्टॉक्स में तेजी। जीनस पार, अदानी पार, रिलायंस पार, जेएसडब्ल्यू एनर्जी,
टॉरेंट पार 4% से 5% ऊपर। आप कहोगे ये क्या हो रहा है? जी हाँ, चौतरफा खरीदारी थी। बहुत ही कम ऐसे स्टॉक्स जो आज डिसअपॉइंट कर रहे थे। ब्रॉडर मार्केट्स में पार्टिसिपेशन बहुत स्ट्रांग था और जैसे मैंने कहा 2 दिनों में तो कमाल ही हो गया मार्केट पर। यही तो होता है, मार्केट को टाइम करना बहुत मुश्किल है। अब आगे क्या होगा? बाजार में मंदी करने वाले बुरी तरीके से फंस गए। देखिए, उम्मीद ये थी कि 23,100 का एक लेवल है, 23,000 ऑप्शंस के फ्रंट पे और 23,100 टेक्निकली, ये लेवल्स नहीं क्रॉस हो सकते, लेकिन बाजार झटके से निकाल गया लेवल। इस लेवल के ऊपर ही खुल गया और उसके बाद तो ऊपर ही अटक गया मार्केट। यानी कि मंदी करने वाले जो कॉल राइट करके बैठते हैं उनको निकलने का मौका ही नहीं मिला, तो फिर शॉर्ट कवरिंग होना लगभग तय था। डोनाल्ड ट्रंप ने जो चीन की तरफ थोड़ा नरम रुख अपनाया, उसका असर देखने को मिला। अब इंपॉर्टेंट ये है कि 2 अप्रैल लिबरेशन डे, याद है जब 180 से ज्यादा देशों के ऊपर टैरिफ्स लग गए थे, उसके बाद से बाजार कितनी बुरी तरीके से कांपा था। 21,743 का लो भी टच कर गया था, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर आएंगे, और दिन भी कितने लगाए, 4-5 दिन तो हुए हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिली है कि अब 2 अप्रैल वाले जो लेवल्स थे, क्लोजिंग लेवल 23,332, उन लेवल्स के आसपास ही पहुंच गए हो। आज की क्लोजिंग है 23,328 और इससे भी बेहतर लेवल देखने को मिला था आज तो यानी कि वो पूरी की पूरी गिरावट थी तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया। टैरिफ वॉर का कोई असर देखने को मिला क्या फिर बाजार पर? तो बाजार ने तो वापसी कर ली। क्यों? क्योंकि रिजल्ट्स के ऊपर बैट लग रही है और अब सस्ते तो हो के जा नहीं सकते रिजल्ट सीजन में, तो अब तो रिजल्ट्स के ऊपर ही बैट लगेगी। आज बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 11 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है एक ही सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। ऊपर से फिर अब एक के बाद एक दे दनादन ट्रिगर्स आए। बाजार बंद होने के बाद महंगाई के आंकड़े आए, 67 महीने के निचले स्तर पर महंगाई पहुंची है और मार्च सीपीआई महंगाई 3.61% से घटकर 3.34% हुई। आरबीआई ने भी बोला था महंगाई घटेगी, उन्होंने वैसे जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी घटाया था, लेकिन उसके फ्रंट पे भी एक पॉजिटिव खबर ये आ गई कि बारिश जो है, आईएमडी बोल रहा है कि सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान है, 105% बारिश हो सकती है। और इससे पहले स्काईमेट भी बोल चुका है नॉर्मल मानसून रहेगा। उन्होंने भी बताया था कि 103% ±5% बारिश रह सकती है। तो अगर आप ये तो समझो कि एग्री ड्रिवन इकॉनमी है हमारी, 16% योगदान तो एग्री का ही है। अगर ये बारिश सामान्य रहेगी तो इसका असर भी तो जीडीपी पे पड़ेगा। तो ये एक और पॉजिटिव आज बूस्टर डोज मिला है मार्केट को, इसका असर भी देखने को मिलेगा गोइंग फॉरवर्ड। डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ है, 28 पैसे की मजबूती के साथ क्लोज हुआ। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस देख रहे हैं कि रुपया मजबूत है, तो है ना पॉजिटिव पे पॉजिटिव ट्रिगर्स, महंगाई का घटना, सामान्य मॉनसून, रुपए में मजबूती, एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग, ये सब ट्रिगर्स बाजार पर एकदम से एक साथ ही आ गए और निफ्टी पर 23,100 का रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस हो गया। अब तेजी का सेटअप है और गिरावट में खरीदारी का ही मौका ढूंढना चाहिए, लेकिन जो रेजिस्टेंस आएगा ऊपर, देखिए पहले तो ऑप्शंस डेटा के हिसाब से 23,500 ही है, एकदम से आज देख रहे थे ऊपर कॉल राइटर्स भी आ गए थे थोड़े थोड़े, क्योंकि बहुत ही तगड़े गैप अप के साथ आप खुल गए थे ना। ऐसे थोड़ी डेली एक दिन आप 429 पॉइंट्स ऊपर गए, अगले दिन 500 पॉइंट्स ऊपर गए, तो रोज रोज थोड़ी दिन तक ऊपर जाओगे। तो हायर साइड पे 23,500 का एक हर्डल ऑप्शंस के फ्रंट पे आता है, लेकिन वो लेवल टूटेगा ऐसा लग रहा है। बाजार की अंडरटोन इस समय थोड़ी स्ट्रेंथ साफ तौर पे बुल्स की नजर आ रही है। कोई डिप आई तो फिर इस समय 23,150 23,200 को तोड़ना मुश्किल है, उसके बाद 23,000 का लेवल टूटना मुश्किल है। अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना बोल दें तो, डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोल देंगे तो एकदम से झटके से ही जाएंगे नीचे, वो तो हम कर ही रहे हैं पिछले कुछ समय से। लेकिन अगर वो थोड़ा सा ऐसे, उन्होंने 90 दिन का पॉज दे रखा है ना टैरिफ्स पे, तो अगर वो ऐसे ही थोड़ा नरम रुख अपनाते चले गए अलग अलग कंट्रीज के ऊपर, तो बाजार की स्ट्रेंथ हो सकता है थोड़ी और गैदर होती हुई नजर आए। सब बातें हैं, बातों का क्या, लेकिन अभी बाजार का टेक्निकल सेटअप तो बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है। अभी 23,500 ये ऑप्शन डेटा के फ्रंट पे, उसके बाद जो असली एक्शन जो है रेजिस्टेंस लेवल, वो 23,750 से 23,850 वाले लेवल्स हैं, क्योंकि इन्हीं लेवल से पिछली बार टकरा के मार्केट बहुत बुरी तरीके से टूटा था। अभी तो तेजी ही करनी चाहिए, लोअर लेवल्स पे डिप्स में ऐड करने के बारे में सोचें और रिजल्ट्स का बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। विप्रो के नतीजे हैं कल, उसके बाद फिर उसके अगले दिन इन्फोसिस और एचडीएफसी लाइफ के नतीजे आएंगे, फिर वीकेंड पे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक जैसे दिग्गज बैंक्स के नतीजे हैं, उसका असर भी बैंक निफ्टी पर पड़ेगा। बैंक निफ्टी पहले उससे पहले बहुत खुश हो चुका है, आज 52,379 के लेवल पे बंद हुआ बैंक निफ्टी। और बैंकिंग स्टॉक्स में जिस तरीके की तेजी थी, ऑटोज में जिस तरीके की तेजी थी, इसने बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया है आज के सत्र में। तो ऐसा लग रहा है बाजार का मूड माहौल थोड़ा बदला है, बुल्स ने फिर से ग्रिप बनानी शुरू करी है। देखिए भरोसा तो थोड़ा कम ही होगा, क्योंकि जो मेजर अनाउंसमेंट्स होती है वो यूएस की तरफ से आती है, उसका एक इफेक्ट ग्लोबल मार्केट्स पे पड़ जाता है, तो उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते। पर अभी तो एकदम से बाजार पे जो एक्शन है वो तेजी की तरफ बना है, तो जब तेजी में हो तो फिर डिप्स में ऐड करने के बारे में सोचना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल बहुत ही तगड़े कुछ सपोर्ट लेवल्स टूट जाए। अभी बाजार के लिए सपोर्ट लेवल्स 23,200 और 23,000 के एक्ट कर सकते हैं। हायर साइड पे पहला अड़चन आएगा 23,500 पे, वो क्रॉस हुआ तो उसके बाद 23,750 23,850 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रह सकता है। तो एक बार फिर से बाजार ने चौंका दिया।